हेलो साथियों, जैसा कि पदोन्नति प्रमोशन को लेकर नई नई अपडेट हमें देखने को मिल रही थी। अभी कुछ दिनों से इस मुद्दे पर ब्रेक लगा हुआ था, यानी किसी प्रकार की कोई अपडेट सामने निकल कर नहीं आई थी। वहीं अगर हम देखें आगे तो आगे कुछ अपडेट यहाँ पर महत्वपूर्ण निकल कर सामने आ रही थी, जिनको जानना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। पदोन्नति प्रमोशन को लेकर कहीं विभाग ऐसे थे जिन्होंने पदोन्नतियां जारी कर दी है। बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जहां पर अभी भी कर्मचारी साथियों को इंतजार है पदोन्नति का। तो उसी से जुड़ी खबर अपडेट की ओर हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक, शेयर और इसी प्रकार की खबर अपडेट से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा। तो सबसे पहली अपडेट पर अगर हम नज़र डालें तो हमें देखने को यहाँ पर मिल रहा है कि 11 मांगों के साथ सरकार को कर्मचारी संगठनों का अल्टीमेटम देखने को मिला है। निम्न ग्रेडिंग से पदोन्नति प्रभावित हो रही है। कर्मचारियों ने कहा सीआर में पारदर्शिता नहीं तो आंदोलन करेंगे। यानी कि जो कर्मचारी संगठन है उनका अल्टीमेटम सरकार को मिल गया है। कितनी मांगे? 11 मांगे यहाँ पर रखी गई है। साथ ही साथ जो निम्न ग्रेडिंग है उस ग्रेडिंग के चलते पदोन्नति प्रभावित हो रही है, इस प्रकार मानना है। सीआर में पारदर्शिता होनी चाहिए, इस प्रकार की मांग यहाँ पर है। अगर पारदर्शिता सीआर में नहीं रहती है गोपनीय चरित्रावली में, तो उसको लेकर आगे आंदोलन देखने को मिलेगा। सरकारी कर्मचारियों की जो गोपनीय चरित्रावली सीआर है उसको लेकर असंतोष बढ़ा है। सरकार ने 11 सूत्रीय मांग पत्र सौंपने की तैयारी की है। गोपनीय सीआर, बिना सूचना दी गई निम्न ग्रेडिंग, पदोन्नति पर पड़ रहे असर से हजारों कर्मचारियों का करियर प्रभावित हुआ है। उनका कहना है कि मार्च 2026 में सीआर के प्रकटन, आपत्ति और अपग्रेडेशन के निर्देश जारी हुए थे, लेकिन अधिकांश विभागों में अब तक भी उनका पालन नहीं हो रहा है। यानी सीआर का लेकर जो प्रकटन है, सीआर को लेकर जो भी आपत्ति है, सीआर को लेकर जो अपग्रेडेशन है, उसको लेकर निर्देश देखने को मिले थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जहां पर अब भी इन जो निर्देश है इनका पालन नहीं हुआ है। उसी के चलते ये असंतोष यहाँ पर देखने को मिला है। वहीं पहला चरण तत्काल लिखित आश्वासन की 6 मांगे यहाँ पर देखने को मिल रही है। पदोन्नति प्रक्रिया पर अस्थायी रोक लगाई जाए, समान दिन सीआर का प्रकटन और डाउनलोड सुविधा उपलब्ध कराई जाए, कोरोना काल की निम्न ग्रेडिंग समाप्त की जाए। कोरोना काल जो बीच में आया था 2 साल के लिए, उसके तहत जो है निम्न ग्रेडिंग देखने को मिली, तो उस निम्न ग्रेडिंग को समाप्त करने की बात यहाँ पर देखने को मिली। सत्र 2023, 24, 24-25 की समय बाधित सीआर का अप्रेजल के आधार पर मूल्यांकन किया जाए। साथ ही साथ घ अथवा निम्नतर ग्रेडिंग की अनिवार्य सूचना कर्मचारी को दी जाए। यानी अगर आप घ ग्रेडिंग देते हैं या उससे भी निम्नतर आप ग्रेडिंग देते हैं तो कर्मचारी को अनिवार्य रूप से इसकी सूचना होनी चाहिए ग्रेडिंग को लेकर। पूरे मामले की जांच के लिए उच्च स्तरीय 3 सदस्य समिति गठित की जाए। यानी पूरा जो मामला है सीआर को लेकर उसके लिए 3 सदस्यीय जो समिति है वो गठित करने की मांग भी यहाँ पर है। दूसरा चरण, दुर्भावना से सीआर लिखने वाले पर कार्रवाई हो। संगठन ने स्पष्ट किया है कि केवल सुधार नहीं, जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। 2 प्रमुख मांगे यहाँ पर देखने को मिली। एक है कि भावनापूर्ण तरीके से सीआर लिखने वाले अधिकारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई, बिना नोटिस प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज करने वाले अधिकारियों की वेतन वृद्धि रोकने सहित आर्थिक दंड की व्यवस्था, इस प्रकार की मांग यहाँ पर देखने को मिली है। सीआर को लेकर आप कहाँ तक सहमत है, इन विचारों से कमेंट के माध्यम से आप हमें ज़रूर बताते चलिएगा। तीसरा चरण हमारे सामने है, भविष्य के लिए स्थायी व्यवस्था की बात। यहाँ पर जो आगामी वर्ष है उसमें विवाद खत्म करने के लिए 3 बड़े सुधार के विकल्प यहाँ पर दिए हैं। प्रत्येक कर्मचारी की लॉगिन आईडी पर सीआर की लाइव ट्रैकिंग और डाउनलोड सुविधा होनी चाहिए। यानी कि प्रत्येक कर्मचारी अपनी जो लॉगिन आईडी है उस पर सीआर जो है उसको लाइव ट्रैक कर सके, साथ ही साथ अपनी सीआर को डाउनलोड कर सके, इस प्रकार की सुविधा होनी चाहिए। बिल्कुल 100% सत्य बात यहाँ पर है। सीआर अपग्रेडेशन के आवेदन के लिए निश्चित समय सारणी होनी चाहिए। क्या सीआर में अपग्रेडेशन आपको करना है और उसके लिए आपको आवेदन देना है तो एक निश्चित समय सारणी तय होनी चाहिए। कर्मचारियों के आवेदन की ई-फाइल ट्रैकिंग तथा मासिक प्रगति रिपोर्ट की अनिवार्य व्यवस्था, इस प्रकार का जो पॉइंट है वो भी यहाँ पर देखने को मिला। यदि मांगे लागू होती है तो पहली बार मध्य प्रदेश में सीआर प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और जवाबदेह बन सकती है। इससे कर्मचारियों को समय रहते अपनी ग्रेडिंग देखने, आपत्ति दर्ज कराने और पदोन्नति से पहले न्याय पाने का अवसर जो है वो मिल जाएगा। तो ये पॉइंट आपको कहाँ तक अच्छे लगे और आपके जो भी सुझाव है वो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर सेंड कीजिए। वहीं पदोन्नति से जुड़ी एक और खबर अपडेट है, उसको जानना भी यहाँ पर ज़रूरी हमारे लिए हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई के लिए आवेदन देगी प्रदेश सरकार। पदोन्नति में आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। जब तक वहां से कोई निर्णय नहीं आता है तब तक अधिकारी कर्मचारियों की पदोन्नति पर तलवार लटकी रहेगी, क्योंकि हाईकोर्ट पदोन्नति 2025 के नियम पर तब तक अंतिम निर्णय नहीं सुनाएगा। ठीक, यानी कि पदोन्नति में आरक्षण मामले पर आदेश का इंतजार है और इसी आधार पर प्रदेश में जो है पदोन्नतियां हो रही है। अब मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कुछ वीडियो में कि जो मामला आएगा उसी के आधार पर आपकी पदोन्नतियां डिसाइड होगी। यानी कि
पदोन्नति अगर प्रमोशन आपके हो भी जाते हैं तो वो प्रमोशन भी आपके खारिज कर दिए जाएंगे। अगर फैसला विपरीत आता है, अगर पॉजिटिव फैसला आता है तो आपकी पदोन्नतियां जो हो रही है विभागों में वो आपकी एज इट इज बनी रहेगी। पदोन्नति नियम 2002 को हाईकोर्ट जबलपुर द्वारा निरस्त किया गया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी सरकार के माध्यम से हुई थी। मामला अभी भी विचाराधीन है, यानी कि नाराजगी बढ़ती हुई है। वहीं जो पदोन्नतियां बंद हो गई थी उसको वापस लागू किया गया, लेकिन अब भी जो मामला है अंतिम फैसला आएगा उसी के आधार पर पदोन्नतियां आपकी देखने को मिलेगी। यानी कि जब तक मामले का निराकरण नहीं हो जाता तब तक पदोन्नति पर तलवार लटकी रहेगी। वैसे भी पदोन्नति आदेश में स्पष्ट किया गया है कि न्यायालय के आदेश के अधीन सारे जो पदोन्नतियां हैं वो आएगी, जो निर्णय आएगा उसी के आधार पर कदम उठाए जाएंगे। मामले में सभी पक्षों को सुना जाता है और जा चुका है, निर्णय आना है, लेकिन अब यह तभी आएगा जब सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले का निराकरण हो जाए। जल्द से जल्द सुनवाई के लिए सरकार प्रयास कर रही है। वहीं एक बार फिर से एक पॉजिटिव खबर आपको बहुत जल्द देखने को मिल सकती है पदोन्नति को लेकर। इस खबर अपडेट को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम इसी प्रकार की उपयोगी वीडियो अपडेट लेकर, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।